महाकुंभ को लेकर जिस प्रकार का प्रचार प्रसार किया गया, हर चीज का प्रचार प्रसार होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से दुष्प्रचार ज्यादा करा गया कि इस कुंभ को आस्था का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक रहना चाहिए, दुष्प्रचार और प्रसार से दूर रखना चाहिए। अलग तरीके का संदेश दिया जाता है। क्या मुलायम सिंह महाकुंभ को दर्शा रहे हैं या फिर महाकुंभ वो करवा रहे हैं? क्या दर्शाना चाहते हैं वो ये दर्शाना चाहते हैं कि आए हुए श्रद्धालुओं पे फिर गोलियां चला दी जाएंगी। ऐसे व्यक्ति का महामंडल करना कुंभ के अंदर में मुझे लगता है ये आस्था से ऊपर रखा जा रहा है। जहाँ महाकुंभ किया जा रहा है वो जमीन भी अल्पसंख्यक मोर्चा की है, क्योंकि महाकुंभ हो रहा है, सदियों से चलता रहा है, तो उसको वक्फ कह दिया गया। और महाकुंभ नहीं हो रहा था अभी वहाँ पे, तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं थी। मुसलमान भाई है अपना, और वहीं उन मुसलमान भाइयों के लिए वहाँ के दरवाजे बंद कर दिए गए। किस बात का कन्वर्जन होगा मुझे तो ये बताइए। गंगा में डुबकी लगाने से कौन सा कन्वर्जन होगा? हाँ, एक कन्वर्जन हो सकता है, वो है हृदय का कन्वर्जन। महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से हैं और अब तक करोड़ों लोग महाकुंभ के अंदर स्नान कर चुके हैं। तमाम विषय हैं, लेकिन कई प्रकार की बातें भी उड़ती हुई नजर आती है, तो कई प्रकार के सवाल भी सामने आते हैं। कभी कोई तस्वीर वायरल होती है तो कभी कोई सुपरस्टार वहां से बन जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी चीज आने में समय नहीं लगता। तमाम विषयों को बातचीत करेंगे। हमारे साथ में इस वक्त बातचीत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारीक हमारे साथ में है। सर, महाकुंभ है, जोरों शोरों से चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन कई प्रकार के सवाल भी उठते हुए नजर आते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो महाकुंभ को लेकर जिस प्रकार का प्रचार प्रसार किया गया और उसके विरुद्ध अब चीजें देखने को मिल रही है। निसंदेह दीपक, जिस तरह से महाकुंभ का प्रचार प्रसार करा गया, अच्छी बात है। एक तरफा देखा जाए तो हर चीज का प्रचार प्रसार होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से दुष्प्रचार ज्यादा करा गया, आए दिन टीवियों पे इसके माध्यम से डिबेट होने लगी, महाकुंभ के ऊपर में अलग अलग तरीके की बातें और टिप्पणी और टीका होने लगी। मुझे लगता है कि प्रचार और प्रसार जब किसी धर्म का करते हैं तो धर्म की आस्था को आहत ना पहुंचाए। महाकुंभ सिर्फ एक राजनीतिक इवेंट नहीं है, ना ही वो एक कार्यक्रम है, ना ही वो एक मेला है, वो एक आस्था है जो करोड़ों हिंदू श्रद्धालु वहां जाते हैं और आस्था के नाम पर वहां पे जाते हैं, डुबकियां लगाई जाती है, संगम का परिचय दिया जाता है। और देखिए, महाकुंभ की जिस तरह से हम बात करें तो आज आप देखिए महाकुंभ के अंदर में 6 लाख से ऊपर एम्प्लॉयमेंट करा गया है। कितनी इंडस्ट्रीज है, हॉस्टल इंडस्ट्रीज हो गई, टूरिज्म हो गई, कितनी इंडस्ट्रीज को वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा गया है, टोल फ्री करे गए, श्रद्धालु के लिए व्यवस्था करी, करोड़ों श्रद्धालु आके वहां पर स्नान करते हैं। मुझे लगता है कि एक इस कुंभ को आस्था का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक रहना चाहिए, दुष्प्रचार और प्रसार से दूर रखना चाहिए। कई चीजें इसके अंदर से बाहर निकल के आई। अभी थोड़े दिन पहले देखा गया कि मुलायम सिंह का एक पुतला वहां पर लगाया गया, स्टेचू लगाया गया। क्या मुलायम सिंह का इससे कोई ताल्लुकात नहीं रखा जाता, लेकिन इससे कहीं ना कहीं अलग तरीके का संदेश दिया जाता है। क्या मुलायम सिंह महाकुंभ को दर्शा रहे हैं या फिर महाकुंभ वो करवा रहे हैं? ये भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। देखिए, एक बात चली, सरकारों ने कहा कि कुंभ हमने भी कराया था, हमारे दौर में भी आया था, कांग्रेस आई तो उन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू ने भी कराया था, मुलायम सिंह यादव की सरकार सपा आई, उन्होंने कहा हमने भी कराया था। मुझे लगता है ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, जैसे मैंने कहा। और जब मुलायम सिंह यादव का पुतला लगा जाए तो क्या दर्शाना चाहते हैं वो ये दर्शाना चाहते हैं कि आए हुए श्रद्धालुओं पे फिर गोलियां चला दी जाएंगी। ये वो दर्शाना चाहते हैं कि जिस तरह से राम भक्तों के ऊपर में गोलियां चलाई थी उसकी हम पूजा मंडल करें, महामंडल करे जा रहे। मुलायम सिंह यादव के सरकार में जब कुंभ का आयोजन हुआ था 42 लोग मरे थे, और 42 लोग मरने के बाद रिपोर्ट आई थी, और उस कैग रिपोर्ट में कहा गया था कि समाजवादी पार्टी हैज फेल्ड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन महाकुंभ। और उसी 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगे भी हुए थे, तब भी यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, समाजवादी पार्टी हैज फेल्ड। ऐसे व्यक्ति का महामंडल करना कुंभ के अंदर में मुझे लगता है यह आस्था से ऊपर रखा जा रहा है। और क्यों रखा जा रहा है? इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि उन्हीं के सुपुत्र ने कहा था, जब एक दलित लड़की का बलात्कार होता है तब कहते हैं कि डीएनए चेक कराइए। मुझे लगता है इन लोगों को जो महामंडल कर रहे हैं, ऐसे कार सेवकों पे गोली चलाने वालों का, उनको भी अपना डीएनए चेक कराना चाहिए। अभी इसके अंदर तमाम सारी चीजें ठीक कही आपने, और मुलायम सिंह का जिक्र हुआ, उसमें भी आपका कहना कहीं ना कहीं मतलब ठीक दर्शाता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा तो ये भी आरोप लगाएगी कि वहां पर जहां महाकुंभ किया जा रहा है वो जमीन भी अल्पसंख्यक मोर्चा की है? देखिए, जब आप वक्फ की बात करेंगे, वक्फ को मैं एक कानून नहीं मानता, मैं उसको रियल एस्टेट कंपनी मानता हूँ। और मैं रियल एस्टेट कंपनी क्यों मानता हूँ? जब आप वक्फ कानून को पढ़ेंगे, उसमें कोई भी अपनी प्रॉपर्टी जब अल्लाह के नाम पे करता है तो उसको चैरिटी बताता है, और उसके लिए वाकिफ का होना जरूरी है। सेक्शन 3 आप पढ़िएगा, आपके दर्शकों से मैं कहता हूँ पढ़े। सेक्शन 3 में लिखा है, जब भी कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी या जमीन को किसी वक्फ के नाम करता है तो एक वक्फ डीड बनती है जो औकाफ में आती है, उस औकाफ से वो रजिस्टर में चढ़ती है। तो मुझे बताइए ना, वो 54 बीघा जमीन जिस वक्फ की वो कह रहे थे, वो कौन सा वाकिफ ने उनको दान करी, कौन से औकाफ में उसका नाम आया, कौन से रजिस्टर में नाम? क्योंकि महाकुंभ हो रहा है, सदियों से चलता आ रहा है,
तो उसको वक्फ कह दिया गया। और महाकुंभ नहीं हो रहा था अभी वहां पे, तब वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं थी। शाही ईदगाह को वक्फ की प्रॉपर्टी बता दी जाती है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया जाता है। और क्या बात बोली जाती है कि वहां हम नमाज पढ़ते हैं इसलिए वक्फ। मुझे लगता है नमाज आपका अधिकार है, पर अधिकार आपको वक्फ क्लेम करे ऐसा मुझे लगता है कहीं नहीं। ये एक दुष्प्रचार है जो सिर्फ एक छोटी सी पब्लिसिटी के लिए। एक मुझे कैफ की कविता याद आती है जो कहा था कि कौन आया है यहाँ, कोई तो आया होगा, मेरा दरवाजा हवाओं ने खटखटाया होगा। ऐसे कई मौलवी साहब जो अकेलापन महसूस करते हैं, कुंभ को एक दुष्प्रचार करते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी क्लेम कर देते हैं। हैरानी की बात यह है कि पढ़ा लिखा मेरा मुसलमान भाई भी उस दुष्प्रचार का जब शिकार बनता है तब थोड़ी सी पीड़ा होती है कि गंगा जमुना तहजीब से बोलने के लिए मिथ्या ही रह गई है। आप भाई बता रहे हैं एक तरीके से कि मुसलमान भाई है अपना, और वहीं उन मुसलमान भाइयों के लिए वहाँ के दरवाजे ही बंद कर दिए गए। दरवाजे हमने थोड़ा बंद करा है, किसने कहा दरवाजे बंद कर दिए? एक दुष्प्रचार करा गया कि वहाँ कन्वर्जन होगा। कैसी कोई बात आई? किस बात का कन्वर्जन होगा मुझे तो ये बताइए। गंगा में डुबकी लगाने से कौन सा कन्वर्जन हो गया? हाँ, एक कन्वर्जन हो सकता है, वो है हृदय का कन्वर्जन, वो है परिवर्तन का कन्वर्जन। आप परिवर्तित होंगे, आप हृदय का साफ होगा आपका, वो कन्वर्जन हो सकता है। लेकिन रिलीजियस कन्वर्जन जैसे दुष्प्रचार करा गया, कहाँ चले गए थे ये सारे लोग जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? और यही लोग जो बोल रहे हैं हमें कुंभ में नहीं आया जा रहा, हज की सब्सिडी होती थी तब कहाँ चले जाते थे? और दूसरी बात, मैं नहीं कह रहा, कुरान की हदीस कहती है आप कोई भी ऐसा व्यापार नहीं कर सकते जिस व्यापार का सुपरविजन आपका मुस्लिम समाज को मानने वाला व्यक्ति या ईमान वाला व्यक्ति ना हो। यहाँ पे आपकी हदीस आपको रोक रही है, आपकी कुरान आपको रोक रही है, आपके मॉरल एथिक्स आपको रोक रहे हैं। तो हम तो मना ही नहीं कर रहे, ये तो आपका मजहब है जो मना कर रहा है। हम तो सिखा रहे हैं कि आप भटक गए हैं, अपने मजहब को देखिए और कम से कम आस्था के प्रतीक को छोड़ दीजिए। बिल्कुल, अमितोष पारीक हमारे साथ में थे, विश्व हिंदू परिषद से राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और राजस्थान के लोग भी महाकुंभ के अंदर जा रहे हैं। और उनसे बात करना इसलिए भी ज़रूरी हो गया था क्योंकि कई सवाल जो शायद खड़े हो रहे थे, अब उनका जवाब शायद उन दर्शकों को भी मिल जाएगा, और जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे उन तक भी शायद ये समाचार और ये संदेश पहुंच जाएगा। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।